आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था की क्या परिभाषा है, किशोरावस्था के कौन कौन से सिद्धांत हैं और जानेंगे किशोरावस्था में किस तरह से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं जो आपके बीएड प्रथम वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं और साथ ही साथ हम लोग नोट्स भी करते जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था को हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं, जो लैटिन शब्द के एडोलसेयर से बना हुआ है। यानी कि जो आपके किशोरावस्था होते हैं जिसका अंग्रेजी शब्द होता है एडोलसेंस, है ना, और ये लैटिन शब्द के एडोलसेयर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। चलिए यहाँ पर आप एक डायग्राम्स बना सकते हैं। एडोलसेंस लैटिन वर्ड से आया है, एडोलसेयर से आया है और इसका अर्थ होता है टू ग्रो मैच्योरिटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें कि किशोरावस्था जो होता है इनकी उम्र जो होती है 12 से 18 वर्ष तक लगभग मानी जाती हैं, जिसको हम लोग टीन एज कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था की परिभाषा। अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है इनकी परिभाषा दी गई है। जैसे जर्सिल्ड के अनुसार जो है किशोरावस्था को एक ऐसी अवस्था मानी गई है जिसमें विकासशील बालक जो होता है वह बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था की ओर बढ़ता है। उसके बाद देखिए स्टेनले हॉल का कहना है कि जो किशोरावस्था होते हैं ना, ये बड़े संघर्ष की, तनाव की, तूफान की और विरोध की अवस्था होती हैं। साथ ही साथ जो कुल्हन नाम के मनोवैज्ञानिक ने बताया कि जो किशोरावस्था होती है ना वह बाल्यावस्था और वृद्धावस्था का जो है क्या है, एक संक्रमण काल होता है। नेक्स्ट देखें किशोरावस्था की अन्य परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा। जैसे क्रो एंड क्रो के अनुसार ये कहते हैं कि जो किशोरावस्था होती हैं वह ऐसी अवस्था होती हैं जिसमें बालक शारीरिक रूप से परिपक्व होता है और मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, कोलमैन साहब का कहना है कि किशोरावस्था जो होती हैं एक ऐसी अवस्था होती हैं जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक भावना, नैतिक मूल्यों को पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखें हॉरलॉक एलिस का। इनका मानना है कि जो किशोरावस्था होती हैं जीवन का एक क्या है, संक्रमण काल है, यानी ट्रांजिशनल स्टेज है और इसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बालक से क्या होता है, वयस्क होता है। नेक्स्ट देखें कि जो किशोरावस्था होती हैं इनकी जो आयु सीमा बताई गई हैं, आयु सीमा जो आपका 10 से 19 वर्ष है आपके WHO के अनुसार, यानी कि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है इनका मानना है कि जो किशोरावस्था की जो आयु होती हैं वह होती हैं आपके 10 से 19 वर्ष होती हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यह 13 से 19 वर्ष मानी जाती हैं, जिसको हम लोग टीनेज भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं किशोरावस्था के दौरान होने वाले कुछ शारीरिक परिवर्तन के बारे में, यानी कि फिजिकल चेंजेस के बारे में। जैसे इसमें क्या होता है, लड़कों का आवाज़ कर्कश होता है लेकिन लड़कियों का आवाज़ क्या होता है, मधुर होता है। नेक्स्ट देखें किशोरावस्था की लंबाई में क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं। उसके बाद कांक और गुप्तांगों के आसपास का जो है क्षेत्र पर बाल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। उसके बाद पसीने की जो ग्रंथि होती हैं वह सक्रिय हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें लड़कियों में स्तन का विकास होता है। उसके बाद देखें प्रजनन अंगों का विकसित होना शुरू हो जाता है। अब देखें मनोवैज्ञानिक एवं संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद यहाँ पर जो है पहला है मानसिक विकास का तीव्रता होना। किशोरावस्था में क्या होते हैं, बच्चों में मानसिक विकास में
तीव्रता आती है। उसके बाद स्थिरता और समायोजन का अभाव होता है, यानी किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वह किसी भी चीज़ों में अस्थिरता महसूस करते हैं और जो एडाप्टेशंस होता है ना, उसका अभाव होता है। उसके बाद है उग्रवादी स्वभाव का होना। उसके बाद नेक्स्ट है घनिष्ठ मित्रता बनाने की प्रवृत्ति, जिसको हम लोग गैंग एज भी कहते हैं। उसके बाद देखें रुचियों में परिवर्तन, समाज सेवा की भावना जगना या आना, स्वाभिमान की भावना आना, ये सब के सब क्या हैं, किशोरावस्था के मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक विकास है। उसके बाद देखें किशोरावस्था से संबंधित विकास के कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि डेवलपमेंट्स थ्योरी है यहाँ पर किशोरावस्था से संबंधित। तो किशोरावस्था से संबंधित 2 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें आपका पहला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा क्या है, क्रम विकास का सिद्धांत। इसमें आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है किशोरावस्था से संबंधित, यह सिद्धांत जो है स्टेनले हॉल नाम के मनोवैज्ञानिक ने दिया था और इसके अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तन के संबंध ना तो शैशवावस्था से होता है और ना ही बाल्यावस्था से होता है। तो इस प्रकार की किशोरावस्था को एक क्या माना जाता है, एक नया जन्म माना जाता है। जैसे नाम है आकस्मिक। आकस्मिक मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्सीडेंटली आप समझ सकते हैं कि जो आपके किशोरावस्था होते हैं वो ना तो आपके बाल्यावस्था से शुरू होती हैं, बाल्यावस्था पर शुरू होती हैं, और ना ही शैशवावस्था, यानी कि इसका ना तो शैशवावस्था और ना ही बाल्यावस्था से कोई ताल्लुकात होता है। मतलब अचानक जो होता है ना किशोरावस्था का आगमन हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नया जन्म कहते हैं। इस अवस्था में बालक में जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, यानी अचानक से हो जाते हैं। लेकिन क्रमशः विकास का सिद्धांत ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में परिवर्तन अचानक से नहीं होते हैं। अचानक से कौन मानते हैं, आकस्मिक विकास का सिद्धांत मानते हैं, स्टेनले हॉल कहते हैं। लेकिन क्रमशः विकास का सिद्धांत जो है आपके किंग नाम के मनोवैज्ञानिक का कथन है कि जिस तरह से एक ऋतु का आगमन होता है ना, दूसरी ऋतु के पश्चात होता है, परंतु पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के आने के लक्षण दिखलाई देने लगते हैं, उसी प्रकार से बालकों में भी जो अवस्थाएं होती हैं वह एक दूसरे से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है इसमें 2 सिद्धांत बताए गए हैं, एक है आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्या है, क्रमशः विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि किशोरावस्था का जो संबंध होता है ना ही शैशवावस्था या बाल्यावस्था से होता है। मतलब किशोरावस्था जो है ना एकदम से शरीर में अचानक बदलाव आते हैं और किशोरावस्था में बच्चे आ जाते हैं, है ना। और इसमें जो है जितने भी सारे बदलाव होते हैं वे सब के सब अचानक या आकस्मिक होते हैं। इसीलिए किशोरावस्था को नया जन्म कहा जाता है, जो आपके स्टेनले हॉल नाम के मनोवैज्ञानिक ने बताया था। लेकिन क्रमशः विकास का सिद्धांत ये कहता है कि अचानक से किशोरावस्था में इंटर ना होकर के यह क्या होती हैं, चरणबद्ध तरीके से होती हैं। जैसे किंग नाम के मनोवैज्ञानिक ने बताया कि जिस तरह से एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के समापन के बाद होता है और दूसरे ऋतु का जो लक्षण होता है वह पहले ऋतु के अंत में दिखना ही शुरू हो जाता है। तो ये आपका क्रमशः विकास का सिद्धांत है, जो आपके किंग नाम के मनोवैज्ञानिक ने ऋतु से कल्पना की थी। उसके बाद देखें किशोरावस्था के दौरान होने वाले शैक्षणिक समस्याएं, जैसे ध्यान में कमी होती है, ध्यान नहीं लगता है एक जगह से, पढ़ाई में रुचि की कमी हो जाती है, सहपाठियों का दबाव बढ़ने लगता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और कैरियर संबंधी क्या हो जाती हैं, भ्रांतियां होती हैं। इसमें परीक्षा का तनाव होता है,
शिक्षक एवं अभिभावक संबंध में कमी आती हैं और अनुशासन जैसी समस्याएं आती हैं। अब आइए देखते हैं किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। जैसे पहला कारक है जैविक कारक, है ना, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी हैं, फिजिकल ग्रोथ हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं। ये सब क्या हैं? जैविक कारक हैं। दूसरा देखें मानसिक कारक, है ना, मेंटल। तो यहाँ पर जो है आपका मानसिक कारक है ना। उसके बाद है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सोचने या तर्क करने की क्षमता होती है, आत्मविश्वास और पहचान है, स्वतंत्रता की भावना आती है इसमें। नेक्स्ट देखें पारिवारिक कारक। पारिवारिक कारक में आपका माता पिता का व्यवहार शामिल हो सकता है, लालन पालन और इनकी शैली, जैसे परिवार का माहौल होगा, परिवार की आर्थिक स्थिति होगी, ये सभी निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कारक फैक्टर्स। सोशल, आपका सोशल फैक्टर किस तरह से प्रभावित करता है? तो मित्र समूह का प्रभाव, विद्यालय और शिक्षक का प्रभाव, समाज की अपेक्षाएं, सामाजिक प्रतिष्ठा और संबंध है। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक प्रभाव जो है, कल्चरल फैक्टर्स, जैसे परंपरा, रीति रिवाज है, धार्मिक मान्यताएं हैं, जीवन शैली और मूल्य है। उसके बाद देखें पर्यावरणीय कारक में आपके मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव आ जाएगा, पर्यावरणीय स्थिति आ जाएगी। उसके बाद देखें शैक्षणिक कारक में जैसे शिक्षण की गुणवत्ता हो जाएगी, स्कूल का वातावरण हो जाएगा, छात्र शिक्षक संबंध हो जाएगा और अध्ययन का दबाव हो जाएगा। अब आइए देखते हैं किशोरावस्था जो होती है इनकी जो चुनौतियों का सामना करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, किस तरह से किशोरावस्था में आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनसे बच्चे निपटारा पा सकते हैं। तो पहला नंबर में है आत्मविश्वास, आत्म समझ विकसित करें। दूसरा है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। उसके बाद है अच्छे मित्र चुनें, अगर उनके सहपाठी अच्छे होंगे तो उन पर भी उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है अभिभावक शिक्षक संवाद। उसके बाद है समय का प्रबंधन करें, यानी कि समय व्यर्थ ना जाने दें और कैरियर लक्ष्य तय करें, यानी कि बच्चे को क्या करना है यह निर्धारित करें। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने देखा किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, और ये आपके परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं किसी न किसी तरह से। जैसे किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था के शारीरिक और जो है मनोवैज्ञानिक या आर्थिक जो है परिवर्तन होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, है ना। और इसमें जो अलग अलग सिद्धांत हैं उसके बारे में पूछा जाता है, तो आप यहाँ से नोट्स कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको इसी तरह से अगर किसी अन्य टॉपिक्स का वीडियो चाहिए हिंदी माध्यम में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने बीएड के प्रथम साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।